Okay, so first go to your Google Classroom. Okay, this is your Google Classroom for DLD. Okay, then click on submission of practical one, number 1. Okay, so click on DLD practical submission 1, fill these details and add file. So this file you only PDF format. Okay, so ये फाइल कैसे क्रिएट करनी, मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये फाइल कैसे क्रिएट करनी है. फाइल इस वे से चाहिए जैसे कि आपके ये 2 भी फ्रंट पेजेस दिए, इसको क्या करना है, आपको आपका नाम एंटर करना है, आपका रोल नंबर बैच और एज इट इज रखना है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट ये राइटअप अटैच करने हैं एंड नेक्स्ट वो आपकी जो भी लॉजिक डायग्राम किस किस की आएगी, जो इम्प्लीमेंट हुआ है, जो आउटपुट है आपका, ये किसका आएगा, फुल एडर का एंड फुल सबट्रैक्टर. मैम वो फ्रंट पेज कहाँ से लेना है? ब्लॉग पर भी है और ये जो भी आपका सबमिशन, ये देखो यहाँ पर जाओ, क्लास वर्क, ये विजिबल है ना स्क्रीन? नो मैम. नो मैम. स्क्रीन विजिबल नहीं यस है? मैम, यस हमको है मैम. ओके गुड. सो ये जो भी है सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल 1, यहाँ पर अगर क्लिक करते हो आप तो आपको ये दिखाई देगा एडर एंड सबस्ट्रक्टर, ये आपके फ्रंट पेजेस है. यहाँ पर आपको एडिट करना है आपका नाम. ठीक है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ये जो भी क्वेश्चन है व्हाट इज फुल एडर, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने. इसके भी अगर क्वेश्चन के आंसर अगर पता नहीं है तो आपको कहाँ जाना है, मेरे ब्लॉग पर अगर जाते हो आप तो डीएलडी में, प्रैक्टिकल डीएलडी में यहाँ पर अगर जाते हो तो फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर स्टूडेंट है, इसमें भी आपको फ्रंट पेजेस मिल जाएंगे. और अगर रेफरेंस है तो रेफरेंस में भी आपको क्या मिल जाएंगे, जितना भी कुछ डेटा है जैसे कि एडर का, सॉरी ये एडर सबट्रैक्टर, तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए, क्वेश्चंस मैंने दिए, तो आपको आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो. ठीक है, गॉट इट? किसको डाउट था? आपको ये फ्रंट पेजेस दिए मैंने, फ्रंट पेजेस कहाँ से लेने, यहाँ से ही लेना है फॉर स्टूडेंट. यहाँ से क्या लेना है आपको, ये फ्रंट पेजेस. ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड करना है आपको. ठीक है, इसका एक्सेस है आपको, ये डाउनलोड करना है, ये फ्रंट पेजेस लेना है. अगर यहाँ से नहीं मिलता आपको तो कहाँ जाना है आपको, यहाँ पर भी है. ठीक है, ये एड्रेस, ये भी फ्रंट पेजेस, इसके रिलेटेड जो भी पीपीटी वो भी यहाँ पर अपलोड है और ये गूगल क्लासरूम है जिससे यहाँ पर आपको अपलोड करना है. सो समझ में आया आपको क्या करना है? यस मैम. सो प्लीज बाकी लोग अपलोड करो. ठीक है, यस. सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, आज पॉसिबल नहीं लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिकल फर्स्ट 40 मिनट्स में हम सीख लेंगे कि क्या प्रैक्टिकल करना है. इसके बाद मैं ओरल लेने वाली हूँ. ठीक है, सो जिनका भी अभी तक कंप्लीटेड है, अभी कितने, ये टिम्पल सोनो ने, विनीत बोर से, ठोके शुभम, इनका कंप्लीट है और एक स्टूडेंट है, तो मैं उनके ओरल लेकर, ओरल के लिए क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे यहाँ पर जो दिए, आउट ऑफ दिस 10 क्वेश्चंस. ठीक है, ओरल होने वाले आपके. ठीक है, सो ये क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करो, इसके ऊपर ओरल रहेगी. सो आफ्टर प्रैक्टिकल मैं ओरल लेने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ट्यूसडे. ओके, सो बी प्रिपेयर. सो उसी के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये जो भी ग्रेड आपका प्रैक्टिकल कौन सा, प्रैक्टिकल नंबर 1, सो यहाँ पर ग्रेड मिलेगा आपको. ठीक है, सो कुछ डाउट नहीं इसमें, किसी को कुछ डाउट है? नो मैम. सो विजिबल है स्क्रीन? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So your practical
आपको अटेंडेंस के लिए फिर से रिमाइंडर है, अटेंडेंस के लिए प्लीज रोल नंबर स्पेस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसे दे दो। एक दो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है जो प्रॉपरली नहीं फिलअप करते चैट विंडो में आपकी अटेंडेंस, ठीक है, सो प्रॉपरली दे दो। सो नेक्स्ट वन इज, सो सेकंड प्रैक्टिकल है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कोड कन्वर्टर विच इज बाइनरी टू ग्रे एंड बीसीडी टू एक्सेसरी। ऐसे 2 कोड कन्वर्टर क्या करने हैं इस प्रैक्टिकल में है, सो वो इम्प्लीमेंट करना है। सो before start the practical we know the binary code, accessory code, gray code, okay. So what is mean by binary code? Binary code means digital data is represented, stored and transmitted as a group of binary bits, also known as binary code. So जो भी डिजिटल डेटा कौन से फॉर्म में रहता है जनरली, डिजिटल डेटा कौन से फॉर्म में होता है 0 and 1 फॉर्म में, ठीक है। सो वो स्टोर भी 0-1 फॉर्म में होता है, ट्रांसफर भी 0-1 फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन एक एक बिट नहीं ट्रांसफर करते, हम ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो वो ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स इज नथिंग बट द बाइनरी कोड। सो in digital system binary representation is mostly used, so we need to convert these numbers, alphabets, special character into the binary format, ठीक है। सो ये जो भी प्रोसेस इज नथिंग बट द बाइनरी कोडिंग। सो सिर्फ बाइनरी कोड ये मतलब 0-1 ओके है, लेकिन इसके भी नंबर ऑफ टाइप्स है, क्लासिफिकेशन। ये बाइनरी कोड कौन से वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। so there are 5 main classification of binary code. First one is the weighted code, non-weighted code, reflective code, sequential code and error detecting and correcting code, ठीक है। Under the weighted code there are 2 types, binary and BCD. Under the non-weighted code there are 3 types, gray code, access 3 code, 5-bit BCD code, reflective code, then access 3 is the reflective code, sequential, again the example of sequential code is access 3, okay. So for this practical we require the knowledge of binary number, gray number, BCD number and access 3 number. So okay, so what is mean by weighted code? So weighted code, that means each digit is assigned a specific weight according to its position, okay. So if you consider the BCD code, that its weight is the 8421, बाइनरी का भी जो भी पोजीशन वेट है वो क्या है 8421। सो सपोज एग्जांपल 1001 है तो वेट ऑफ 1001 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर 8421 रिस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पर 8 है 421, ओके। So again these are the example of weighted code. First one is 8421 BCD, 2421 BCD, 5211 BCD. These all are the weighted code. Okay. So understood the what is meant by weighted code. If anyone having doubt, please ask. There are the 2 types of weighted code, binary and BCD. So understood what is meant by the weighted code? Anyone? Okay. So what is meant by non-weighted code? Non-weighted code, that means there are not positional weight. Okay. So in other words, each digit position within the number is not assigned a fixed value. Okay. So there are the 2 non-weighted code example, access 3 and gray code. Then again third one is the reflective code. Reflective code, that means it's a self-complementing code. Okay. So that means the 9 is the complement of 0, 8 is the complement of 1, 7 is the complement of 2. Okay. So जब भी मैं access 3 कोड पढ़ाऊंगी उस टेबल में इसका क्लियर कट आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। So there are again these are the example of reflective code 2421, 5421 and then access 3 code. Then sequential code, that means each succeeding code is the one binary number greater than its preceding. That means the binary code 1, second one is the 2,
देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसा सीक्वेंस जब भी रहेगा, so it is the example of sequential code. So BCD and access 3 are the sequential code. Then alphanumeric code are used to represent the alphanumeric character, symbol and various instructions necessary for converting intelligible, ठीक है, intelligible information. So there are these are the types of alphanumeric: ASCII, EBC, DIC, Unicode. These are the alphanumeric code. Okay. So ये जो भी डायग्राम है यहाँ पर इतने सब कोड दिए. So बाकी के भी आपको थ्योरी में एग्जाम है, लेकिन आपको अभी जो थ्योरी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि बाइनरी कोड मतलब क्या. ठीक है. सो अगेन ये भी एक क्लासिफिकेशन डायग्राम है. सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दी binary, then I am explaining you gray code, then BCD, and then access 3 code. Okay, so concentrate on these 4 code. These all are useful for implementing the second practical, which is based on code converter. Okay, so first one is the binary. So you know the binary system, which is use only 2 symbols, which is 0 and 1. Okay, so these are the 8 bits, 1 0 1 0 1 0. So single number जो भी है यहाँ पर, it's called the 1 bit. So 0 is 1 bit, 1 is 1 bit. These are the 1 bit number. ठीक है. So 1 2 3, these are the 8 bits. So 8 bit is nothing but the 1 byte. 1 byte is equal to 8 bits. 1 kilobytes is equal to 1024 bits. ये सब आपको ये बाइट्स का जो भी फॉर्मेशन ये पता है आपको. ठीक है. सो सिंगल बिट्स, सो ये प्लीज रिमेम्बर करो. सो ये ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल में या थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि हम बाइनरी नंबर्स कैसे लिखते हैं. सो दिस इज द पोजीशन वेट 8 4 2 1. ओके, सो बाइनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है. 5 1 0 1, 9 है तो 1 0 0 1 1 1 0 1 0. ओके, देन अगेन LSB MSB, ये जो भी कोड है यहाँ पर, ये दिस इज द MSB एंड दिस इज द LSB. ठीक है. सो किसी को बाइनरी कोड में अगर डिफिकल्टी है तो यहाँ पर मैं नोटबुक में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैमरा लगा है. सो किसी को अगर डाउट है, किसी का बाइनरी कम नंबर ही अभी तक नहीं समझ में, ऐसा कुछ कोई है तो प्लीज बोलो, मैं नोटबुक पर भी एक्सप्लेन कर दूंगी. यस मैम. सो किसी को कुछ डाउट है बाइनरी कोड में? अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट ग्रे कोड सम एक्सप्लेन करूंगी. सो प्लीज इफ एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क. किसी को कुछ डाउट है? नो? नो मैम. ओके, गुड. सो कोई मुझे बता सकता है 11 का बाइनरी को नंबर क्या है? 11 का बाइनरी नंबर 1 0 1 1 0 1 1 1. Okay, good. So next code is the binary code. So this is the reflective code and this is again non-weighted code. Okay, so non-weighted code मतलब क्या है? उसके पोजीशन को फिक्स वेट नहीं रहता. ठीक है. So अगेन मेन प्रॉपर्टी क्या है ग्रे कोड की? उसके फर्स्ट एंड सेकंड नंबर में ओनली 1 बिट का डिफरेंस रहता है. ठीक है. सो इसीलिए उसको बोलते हैं 1 बिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं. ठीक है. अगर 1 बिट का डिफरेंस है, इसीलिए जब एरर चेकिंग के लिए भी इस कोड का यूज होता है, क्योंकि मोर देन अगर 1 बिट अगर चेंज होता है तो इसका मतलब वहां पर एरर फाइंड आउट हुआ, ऐसा इसका मीनिंग आएगा. ये देखो फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन विजिबल है? एनीवन प्लीज? Yes, ma'am. ओके, सो प्लीज कर्सर पर चेक करो. ये बाकी क्या है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन प्लीज मेरा जो कर्सर है वहां पर चेक करो. जहां पर 0 0 है, मैंने जो भी प्रॉपर्टी आपको बताई है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई मैंने कि इसका 1 बिट डिफरेंस है. ओके, सिस्टम सच दैट 2 सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली 1 बिट. सो 1 बिट में जो भी डिफरेंस है वो कैसा, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज यहाँ पर
00 एंड 001. सो 00 एंड 01 इसमें एक ही बिट का डिफरेंस है, ये लास्ट नंबर चेंज है. अब ये नंबर एंड नेक्स्ट नंबर में अगर चेक करते हो तो ये और ये फर्स्ट एंड लास्ट नंबर सेम है, सिर्फ इन बिटवीन नंबर डिफरेंस है. देन ये नंबर में अगर चेक करते हो 00 सेम है, 11 सेम है, देन लास्ट का सिर्फ एक चेंज है. सो समझ में 1 बिट डिफरेंस कैसा है इसमें, उसके प्रीवियस नंबर एंड नेक्स्ट नंबर में सिर्फ 1 बिट चेंज रहेगा. सो ये बेस्ट प्रॉपर्टी है, ये बेस्ट फीचर है किसका, ग्रे कोड का. सो हैव यू अंडरस्टैंड दिस फीचर? अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज बोलो, अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर चेक करो लगे तो, यहाँ पर ये ग्रे कोड दिखाई दे रहा है आपको, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है. ओके. सो फर्स्ट नंबर 00 एक वो ग्रे कोड कैसे आए वो मैं सब एक्सप्लेन करने वाली. अभी सिर्फ मैं जो भी प्रॉपर्टी वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. 00 का नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 001. ओके. सो ये नंबर में क्या चेंज दिखाई दे रहा है, सिर्फ लास्ट बिट चेंज है, राइट? यस और नो? आपका माइक ऑन ही रखो आप. ओके. सो ये 1 क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है. ओके. सो 1 बिट चेंज हुआ. अब ये नंबर एंड ये सेकंड नंबर, इसमें अगर चेक करते हो तो एक ही बिट डिफरेंस है, इन बिटवीन वाला दिखाई दिया. बाकी 2 बिट सेम है, सिर्फ 1 बिट डिफरेंस है. देन 011 एंड 010 इसमें अगर चेक करते हो तो लास्ट बिट चेंज है सिर्फ. सो ऐसे ही अगर लास्ट तक अगर आप देखते ये 3 बिट 4 बिट कि कौन सा भी बाइनरी कोड अगर आप निकालते हो तो उसमें इतना ही चेंज समझ में आएगा कि आपको 1 बिट डिफरेंस. सपोज ये भी अगर लेते हो 101 और ये, तो इसमें भी 10 ये सेम है लेकिन सिर्फ लास्ट का बिट चेंज है. सो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी कि 1 बिट का डिफरेंस होता है उसके प्रीवियस कोड एंड उसके नेक्स्ट कोड में 1 बिट डिफरेंस होता है. सो ये जो भी प्रॉपर्टी इसका एरर चेकिंग के लिए यूजफुल है, क्योंकि जो भी हम डेटा सेंड करेंगे अगर उसमें मोर देन 2 बिट्स अगर चेंज होते हैं तो इसका मतलब क्या, डेटा इनकरेक्ट गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रे कोड इज अ नॉन वेटेड कोड, सो इट मींस नॉट डिपेंड्स ऑन अ पोजिशनल वैल्यू ऑफ डिजिट. ओके. सो देयर आर 3 मेन features of gray code. First one is it is the unit distance code, that means only 1 bit is the change from previous number. Second one is it is the non-weighted code. Then third one is it is the reflective property, it's having the reflective property. Okay. So यहाँ पर reflective property का example है. So gray code also has the reflective binary code. Okay. So कैसे, suppose n इज इक्वल टू अगर 1 है मतलब 1 बिट के लिए 01. ओके. सो 01 अगर करते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन मतलब 1, मिरर इमेज जो भी आते हैं रिफ्लेक्शन ये 1 और 0. सो आपका ये जो भी लाइन है वो लास्ट में अगर लिखते हैं और बाद में यहाँ पर क्या करना है, अपोजिट करना है, तो मिल जाएगा बाइनरी कोड. अब ये जो भी है 2 बिट का, 2 बिट में अगर देखते हो 2 बिट में 0001 1100. सो ग्रे कोड जो भी है इसका अगेन क्या है, यहाँ पर अगेन प्लीज ध्यान दे दो, ये जो भी ये लाइन मेरा जो कर्सर दिखा रही है ये लाइन एज इट इज अगर 2 बिट का निकालना है मुझे, सो 2 बिट के लिए क्या करना है, वो लाइन एट द एंड कॉलम में डाल दो और उसके पहले क्या करना है आपको 0011 करना है. देन ये जो भी है ये 2 बिट का एज इट इज यहाँ पर लेना है. ठीक है. एंड देन इसकी मिरर इमेज बनानी है. विजिबल है ये जो भी मेरा कर्सर, प्लीज देखो ये जो भी नंबर है, अब क्या करना है इसका एज इट इज क्या करना, मिरर इमेज मतलब एज इट इज कॉपी किया मैंने. यस 10 10 11 11 01 01 00 00. ओके. सो यहाँ पर भी 3 बिट में ऐसा ही आएगा, सिर्फ फर्स्ट 40 441. अगेन 4 बिट में कैसा आएगा फिर नंबर, मैं फिर से ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती हूँ. 01 ये 2 1 बिट के लिए. ठीक है. मतलब 1 बिट, सो 0 एंड 1, 0 रहेगा 1 रहेगा. सो उसका रिफ्लेक्शन बनाना है मतलब 1 यहाँ पर आएगा 0 यहाँ पर आएगा. ये कोड एज इट 2 बिट में लास्ट के कॉलम में कॉपी करना है और फर्स्ट को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है. पहले 0 0 को 1 1 करना है दोनों इसमें. ठीक है.
अगेन इसको एज इट इज उठाना है और यहाँ पर क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है, बनाए। और इसके लास्ट इसमें 0 0 देन 1 1, 4 बिट में क्या आएगा, n इज इक्वल टू अगर 4 है तो कैसा आएगा, ये जितना भी 3 बिट का है वो एज इट इज एक रिफ्लेक्टिव आएगा, मतलब डबल बनेगा ये। और लास्ट में क्या रहेगा, फॉर 7 के लिए फर्स्ट जितनी भी है 7 उसके लिए 0 0 आएगा और बाद में क्या आएगा 1 1 आएगा। तो यहाँ पर आप चेक करो, ये बाइनरी नंबर है और ये ग्रो कोड है। यहाँ पर आप चेंज, बाइनरी के 1 बिट में कुछ भी चेंज नहीं, बाइनरी 1 बिट और ग्रे कोड सेम ही है। बाइनरी के 2 बिट के लिए क्या है, 0 0 का 0 0, 0 1 का 0 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर चेक करते हो 1 0 का 1 1 आता है और यहाँ पर 1 1 का 1 0, ठीक है। सो बाइनरी कोड कैसे निकालना है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो इसके एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है ये के मैप में यूज होता है। देन जहाँ पर भी एरर डिटेक्शन की मेथड है वहां पर भी ग्रे कोड यूज होगा, ठीक है। अगेन ग्रे कोड रिप्रेजेंट द डिजिटल डेटा कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग डेटा, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ग्रे कोड इज नॉट यूज्ड गुड फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो ये जो भी फर्स्ट प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल में 2 पार्ट्स हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द कोड कन्वर्टर बाइनरी टू ग्रे एंड बीसीडी टू एक्सेसरी। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन बाइनरी टू ग्रे, okay. So steps for binary to gray conversion: first record the MSB bit as it is, then second one is the XOR this bit the next position bit, record the resultant bit, then third step is the record successive XOR bit until completed, and fourth one is the convert this binary to gray, ठीक है। So here the conversion of binary to gray, suppose 0 0 1 1, this is the binary code. सो ग्रे कोड कैसे आएगा, फर्स्ट ये MSB बिट एज इट इज लेना है आपको 0 0, ओके। देन ये जो भी है 0 0, इसका क्या करना है आपको, XOR करना है। XOR में क्या आता है, सेम बिट का 0 0 है या 1 1 है उसका आउटपुट 0 ही आता है। सो 0 0 का आउटपुट क्या आएगा 0, 0 1 का आउटपुट आएगा 1, 1 1 का आउटपुट आएगा 0। सो दिस इज द ग्रे कोड। समझ में आया आपको, या फिर से बताना है बाइनरी टू ग्रे कैसे कन्वर्ट करना है। सो ये जो भी टेबल आया है यहाँ पर, मैं फिर इस बार बोलूँ। ओके हाँ। सो ये जो भी टेबल है बाइनरी, ये बाइनरी नंबर आपके पास है, बाइनरी नंबर आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, आप टेबल भी लिख सकते हो। सो ये टेबल, ये बाइनरी नंबर यूज करके हमने क्या निकाले, ये ग्रे कोड निकाले, ठीक है। सो ये स्टेप्स यहाँ पर अगर किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज ये अपलोड किए मैंने पीपीटी गूगल क्लासरूम में। सो ये स्टेप्स भी रीड करो। पहले क्या करना है, रिकॉर्ड करनी MSB बिट, देन XOR करना है किसका, नेक्स्ट पोजीशन बिट, एंड देन रिजल्टेंट बिट, इन दोनों का XOR करना है, ओके। एंड रिकॉर्ड सक्सेसिव XOR बिट अंटिल कंप्लीटेड, जब तक एंड नहीं होता उस बाइनरी कोड का तब तक ये कन्वर्ट करना ही है। सो सपोज दिस इज एग्जांपल 0 0 1 1। सो इसमें MSB एंड LSB कौन सा है, मेरा पॉइंटर प्लीज चेक करो, ये क्या है आपका LSB साइड है और ये MSB साइड है। सो MSB साइड एज इट इज लेनी है। सो फर्स्ट MSB एज इट इज रो लिया, ठीक है। सो फर्स्ट MSB साइड, सो फर्स्ट MSB साइड जो भी है वो क्या है 0 0 एज इट इज ली, राइट। सो 0 और ये नेक्स्ट बिट, इन दोनों का क्या करना है, XOR करना है। सो अगर आप XOR का टेबल आपके इसमें लिखो नोटबुक में, कैसे आता है, 0 0 का आउटपुट आता है 0 0 0 1 का आउटपुट आता है 1 1 1 0 का आउटपुट आता है 1 एंड 1 1 का आउटपुट आता है 0। सो ये XOR बिट का ट्रूथ टेबल है। सो आप आपके नोटबुक में लगे तो चेक करो, नहीं पता होगा तो लिखो 0 0 का आउटपुट 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0, ओके। सो यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं 0 0 का आउटपुट जो भी वो क्या है 0 0 1 1 एंड देन 1 1 क्या है यहाँ पर 0, ओके, गॉट इट। यस मैम। ओके, सो नोटबुक ले लो और एक बाइनरी नंबर ले लो 1 1 1 7 1 1 1 3 1 का बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट बोलो, कन्वर्जन बोलो।
1 आप प्लीज नोटबुक ओपन करो, नोटबुक में लिखो 3 वर्ड्स। सो MSB में 1 एज इट इज लिखना है। 1 क्या आएगा 0, 1 क्या आएगा 0। सो क्या आएगा आउटपुट ग्रे कोड? 100. ओके गुड। आपका नाम? प्रज्ञा. ओके प्रज्ञा, गुड प्रज्ञा। नेक्स्ट बिट ले लो। 1 0 1 0 1 1 0 1। 8 बिट नंबर दिया है मैंने, मैं फिर से रिपीट करती हूँ नंबर 1 0 1 0 1 1 0 1। सो इसका प्लीज बाइनरी कोड निकालो। Ma'am, can you repeat question again? Okay, 1 0. Please write down binary number, binary code 1 0 1 0 1 1 0 1। 8 बिट बाइनरी कोड दिया है मैंने। 1 1 इसमें MSB में एज इट इज आएगा। देन 1 0 का XOR क्या आएगा 1, 0 1 का XOR क्या आएगा 1, 1 0 का XOR क्या आएगा 1, 0 1 का XOR क्या आएगा 1, 1 1 1 1 1 0 1 1. रिपीट 1 1 1 1 0 1 1. आप 7 बिट नंबर दिखाई दे रहा है मुझे। फिर से रिपीट करो आपका नंबर। 1 मिनट में ना टाइप करती हूँ तो बोलो आप। हाँ? मतलब आपको भी समझ में आया आपने क्या बोला है। कितने 1 से 4 या 5? प्रज्ञा ही है ना आप? मैम गायत्री. ओके गायत्री, आप प्लीज आपका आउटपुट ग्रे कोड नंबर बोलो ना। अभी आपने जो आंसर दिया ना 4 1। हाँ. देन 5 1 0 5 and 1 0। बाद में 2 1. ओके 1 1. ओके, एनीवन और किसी का है क्या ये आउटपुट ऐसा? आ रहा है किसी का? Yes, ma'am. सेम आ रहा है या ऐसा ही है कुछ Yes, सेम है? ma'am. ओके गुड। सो ये हुआ बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। ठीक है। सो एग्जाम में भी आ सकता है, या अगर ओरल है तो ओरल में भी कौन से भी नंबर देकर बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन पूछ सकता है कोई भी टीचर। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल रहेगा वो। देन नेक्स्ट, सो ये था बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। नेक्स्ट है, सो आपको क्या करना है अभी इसका डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है बाइनरी टू ग्रे। जैसे हमने फुल एडर किया था इंप्लीमेंट, वैसे हमें क्या करना है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इंप्लीमेंट करना है। सो ये इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास चाहिए हम ट्रूथ टेबल, नेक्स्ट वन के मैप एंड देन थर्ड वन इज द लॉजिक डायग्राम। सो फर्स्ट वन इज द ट्रूथ टेबल। सो आज आपको क्या करना है, आपको बाइनरी टू ग्रे ये ट्रूथ टेबल खुद से बनाना है। ये टेबल अभी आज मैंने रेडीमेड दिया ओके, लेकिन एग्जाम में इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते। सो उस टाइम तो रेडीमेड नहीं होगा, तो आपको लिखते आना चाहिए कि टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। सो बाइनरी नंबर 0 to 15 आपको आते हैं, राइट? देन बाइनरी नंबर, हर एक बाइनरी का ग्रे कोड आपको निकालना है। देन ओके, इसके लिए अभी मैं एक ट्रिक देती हूँ आपको भी। आपका टेबल होने के बाद वो चेक करना है कि ग्रे कोड का टेबल राइट है या रॉन्ग है। 0 to 7 तक, 0 to 7 तक अगर आप चेक करते हो, 0 to 7 तक ये जो भी इसका बाइनरी 7 का ग्रे कोड निकालना है, सिर्फ 7 तक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिफ्लेक्शन देना, मिरर इमेज देनी। अब मेरा कर्सर प्लीज चेक करो, ये जो भी कर्सर है इसके आगे ये जितने भी बिट्स है 3 बिट, इसका पूरी मिरर इमेज लेनी। ठीक है, ओके, जैसे कि ये 0 0 0 1 ओके, एंड देन लास्ट जो भी G3 है उसका फर्स्ट 7 0 0 एंड देन 1 1। ऐसे भी टेबल आप याद रख सकते हो और आप कन्वर्जन करके भी ये टेबल को लिख सकते हो।
टेबल फिर से मैं बताती हूँ, बाइनरी नंबर है, हमें क्या करना है, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करना है। ये 4 बिट बाइनरी नंबर है, 4 बिट बाइनरी का आउटपुट भी 4 बिट ग्रे कोड नंबर आएगा। बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, यहाँ पर 8421 पोजीशन वेट यूज किया। ग्रे कोड का कन्वर्जन मैंने एक्सप्लेन किया, 00 का कोड सेम ही आएगा, 1 का भी सेम ही आएगा, 2 का 3 बनता है, 3 का 2 आता है, यहाँ तक राइट है, ठीक है। अगेन याद रखने के लिए ट्रिक्स ऐसी है, 7 तक ही सिर्फ निकालने आपको बाइनरी नंबर, बाइनरी टू ग्रे, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसकी मिरर इमेज लेकर, ये देखो 1100 101 101 111 ऐसी मिरर इमेज लेनी है, और लास्ट का जो G3 बिट है उसका क्या करना है, 00 का टोटली क्या करना है, 11 करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ये टास्क है तो कल आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं पूछने वाली हूँ किसी ने ये सॉल्व किया या नहीं, ठीक है। या आप ग्रुप पर भी डाल सकते हो ये। सो इसका के मैप निकालना, के मैप कैसे निकालना है, G0 के लिए के मैप आएगा, ये आपका इनपुट है, बाइनरी क्या है इस केस में, इनपुट है, ग्रे कोड आपका आउटपुट है। सो ग्रे कोड के मैप किसके लिए करना है, G0 के लिए के मैप निकालना है, ठीक है। सो G0 के लिए के मैप ड्रॉ करना है, ये इसकी वैल्यू मैंने इंसर्ट की। आप प्लीज ये चेक करो, ये पीपीटी मैंने ऑलरेडी शेयर की है गूगल क्लासरूम में, सेकंड प्रैक्टिकल के नोट्स में ये चेक करना है, उसमें ये सब पीपीटी मैंने शेयर की, ठीक है। ये के मैप चेक करो, इसकी ग्रुपिंग की है मैंने, और इसके बाद में ये डायग्राम ड्रॉ किए। अब क्या करना है, ये डायग्राम आप कितने वे से कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, थ्रू दी डिजिटल वर्क 3.0 से करो, या आपके पास जो एंड्रॉयड ऐप है यहाँ पर सिर्फ XOR गेट यूज होने वाले, ये XOR गेट मैंने यहाँ पर यूज करके डिजिटल वर्क 3.0 ये सॉफ्टवेयर में ये बनाया है, ठीक है। सो आप ये सॉफ्टवेयर का भी यूज करो, या आपके पास जो भी अवेलेबल एंड्रॉयड ऐप है उससे भी कर सकते हो। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल सेकंड प्रैक्टिकल जो भी ये हाफ पार्ट है, इम्प्लीमेंट की कोड कन्वर्टर बाइनरी टू ग्रे, ये यहाँ पर कंप्लीट होगा फिर, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, आपके नोट प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है DEL के, उसमें बाइनरी नंबर लिखने हैं, एंड ये ट्रुथ टेबल प्लस ये के मैप एंड डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं इसका जो भी हाफ पार्ट है BCD टू एक्सेसरी वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो टाइम अगर है आपके पास तो आप मैंने ये पीपीटी शेयर किए तो आप प्लीज उसको रीड करो। इसके अलावा किसी को कुछ क्वेश्चन है, लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग है, सो इफ एनीवन हैविंग क्वेश्चन प्लीज आस्क। कुछ डाउट है, सबमिशन में प्रॉब्लम है, या अभी जो पढ़ा है वो प्रैक्टिकली नहीं समझ में आया, ऐसा भी कुछ होगा तो प्लीज बोलो मैम। सबमिशन प्लीज, सबमिशन में वो एडिट नहीं हो रहा है मैम, पीडीएफ मैम होती एडिट मैंने की मैंने है, पर वो आगे क्या लिखना है वो नहीं आता। अरे पीडीएफ मैंने दी नहीं है, फर्स्ट बात ये है। सेकंड वन है, आपको एडिट मैंने डॉक फाइल दी, डॉक्यूमेंट फाइल दी, तो उसमें एडिट मतलब आपको यहाँ पर नाम डालना है, आपका नाम जो भी रहेगा, आपका रोल नंबर, देन आपकी बैच S3 S2 जो भी आपकी बैच है वो डाल दो, बस इसको सेव करके पीडीएफ में कन्वर्ट करो, बस उतना ही करना था। या सिंपल है, मुझे एक लड़के का दिखाई दिया कि उसने क्या किया, यहाँ पर एडिट किया और इसी के नीचे क्या किया उसने, यहाँ पर ही उसने क्या किया, राइटअप को पेस्ट किया, उसके 2-3 पेजेस राइटअप और आपके डायग्राम सब यहाँ पर ही पेस्ट किया, और उसको क्या किया, पीडीएफ में कन्वर्ट किया और अपलोड किया। अगेन कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो। मोबाइल से कैसे करना है, कौन सा ऐप है, या कैसे पीडीएफ कन्वर्ट करते ही नहीं आ रहे, आप जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक मैं कैसे समझूंगी कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। मुझे लगेगा ओके सब समझ में आ रहा है, ऐसे ही मैं कंसिडर करूंगी। पीडीएफ का ऐप बताओ ना मोबाइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कल लेक्चर है, लेक्चर में मैं बता दूंगी, ठीक है।